हेलो एवरीवन, आज हम वर्क पावर एंड एनर्जी की थर्ड डीपीपी कर रहे हैं। आई होप इससे पहले आपने डीपीपी फर्स्ट और सेकंड कवर कर ली होगी। डीपीपी थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेज्ड हैमर पोसेसिस। एक रेज्ड हैमर के पास कौन सी एनर्जी होती है। हम एग्जांपल के लिए जैसे इसको लेट कर ले, ये एक हैमर है। अगर ये ग्राउंड पे पड़ा है, इसको जब हमने उठाया ऊपर और किसी को हिट करने के लिए हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, तो मतलब जब इसको ऊपर उठाया तो इसमें एक एनर्जी आ गई। वो कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ग्रेविटी से इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया या पोजीशन चेंज होगी, तो हम कहेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला होता है mgh। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में अपने को कह रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मींस एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 1 kg और पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है 1 जूल। उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है। जब ग्राउंड के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो उसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। जी की वैल्यू भी अपने को गिवन है बच्चों। इसको तो बहुत सिंपल वे में ही कर सकते हैं। अपने को एनर्जी गिवन है कितनी? 1 जूल, वो हमने लिख दिया 1 जूल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ये 1 जूल गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर अपने को h फाइंड करना है। अब हम g को नीचे ले जाएं और m को भी नीचे ले जाएं, तो मास पहले देखो कितना है 1 kg, तो ये 1 लिख लिया। g की वैल्यू 9.8 गिवन है तो वो ले लेते हैं। इनटू में h हाइट अपने को फाइंड करना है इज इक्वल टू 1। अब ये 9.8 डिवाइड में ले जाओ तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9.8। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.102 आगे करके समथिंग, बट हम इतना ही छोड़ देते हैं, इतने मीटर आगे। अब बच्चों कईयों को ऐसा लगता है कि सर ये डिवाइड करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ये सोचो 1 को जब भी कोई बड़ी 1 से बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे ना, आंसर पॉइंट्स में ही आना चाहिए। तो पॉइंट्स वाला आंसर ही इसमें 1 था, तो बिना डिवाइड करे भी इतने में आपको आइडिया लग जाता है कि इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, ए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में है ना, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में होते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप जस्ट क्वेश्चन को रीड करोगे और देख के ही बता दिया करोगे, सोल्व किया बिना किए ही बता दिया करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन। आपकी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम कब होगी। अपने पास ऑप्शन है यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े हो। बी है यू लाई डाउन ऑन द फ्लोर, अगर आप फ्लोर पे लेट जाते हो। सी ऑप्शन है यू आर सिटिंग ऑन चेयर, आप चेयर पे बैठे हो। और डी है सिटिंग ऑन द ग्राउंड। तो बच्चों अपने को देखो, सबसे जब हम खड़े हैं तो हमारा जो हाइट है या बॉडी के पार्ट्स हैं वो ग्राउंड से सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। बी देखते हैं, यू लाई डाउन ऑन फ्लोर। जब फ्लोर पे हम फर्श पे लेट जाएंगे उस टाइम पे हम देखेंगे तो हाइट जो है ग्राउंड से वो हमारी मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? मिनिमम। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? बी ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की नीड नहीं पड़ी। यू लाई डाउन ऑन द फ्लोर। चेयर वाला है वो इन दोनों के बीच का होता है, मतलब स्टैंडिंग और इनके बीच में, वो भी ना देखते। सिटिंग ऑन ग्राउंड भी इससे तो ज्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे कम एनर्जी लाई डाउन ऑन फ्लोर में आएगी। फोर्थ देखते हैं, ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल। एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जितना जितना कंप्रेस करते जाएंगे उसमें एक एनर्जी आती जाएगी, मतलब उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। अगर स्प्रिंग को हम प्रेस करेंगे, ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब इसको दबाना, इसको दबाएंगे कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों अपने को देखो, पहले देखते हैं गिवन क्या क्या, कुछ न्यूमेरिकल लग रहा है। मास दे रखा है 10 kg। ओ माय गॉड। अपने को कह रखा है ड्रॉप करते हैं कोस किसी पॉइंट से जहां पे उसके पास टोटल एनर्जी 100 थी, देन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच द ग्राउंड वुड बी, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड वुड बी। देखो बच्चों, कोई बॉडी अगर किसी पॉइंट पे, लेट मैं ए पॉइंट पे कह लूं या स्टार पॉइंट पे कह देता हूं, यहां पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो दे रखी है अपने को 100 जूल। अभी अपने को पता है कि जब वो जमीन से ऊपर है, तो इस मतलब ग्राउंड से ऊपर है, तो उसमें एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल। नीचे आते 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 जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी, तो ग्राउंड पे पहुंचेगी तो सारी की सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये 100 थी तो ये भी 100 ही होगी। इसके लिए बच्चों इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी ऑलरेडी थी ना उतनी ही बाद में रहनी चाहिए। तो हम कहेंगे उसके पास ग्राउंड पे आके भी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक, बस वो काइनेटिक होगी। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस लेके चलता हूँ। होप्स तो उन्होंने ये भी पूछ लिया था कि बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, वो भी आप बता सकते थे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी। वो उसमें पूछा तो नहीं, पूछते तो आप बता देते, इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिखते इज इक्वल टू 100 जूल। अब मास देखो कितना दे रखा था, 10 kg, यहाँ 10 पुट करते तो ये आ जाता है हमारे पास हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये कैंसिल होके 5 आ जाता, फिर 5 वहां डिवाइड में जाता, वी स्क्वायर आ जाता 20, क्योंकि जब 5 वहां डिवाइड में आता तो इसको 20 बनाता, तो वी आ जाता √20। बट अभी ये पूछा नहीं तो ये इतना करना नहीं, तो बस हमारा सीधा साधा आंसर था 100 जूल ही था हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, एक बॉडी रेस्ट पे तो उसके पास क्या हो सकता है। तो बच्चों आप खुद देखो, जब बॉडी रेस्ट पे है तो स्पीड तो उसकी जीरो होगी, वो चल ही नहीं रही होगी। वेलोसिटी भी जीरो होगी क्योंकि चल ही नहीं रही, वेलोसिटी का मतलब बॉडी का चलना होता है। मोमेंटम खुद मास इंटू वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो मतलब ना मोमेंटम हो सकता है बॉडी में, ना वेलोसिटी, ना स्पीड। अब बात है एनर्जी की। बच्चों कोई बॉडी रेस्ट पे हो ना फिर भी उसमें एनर्जी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक नोटबुक